वेलकम टू फाल्कन कंप्यूटर एकेडमी। मैं हूं केवल विजय और मैं आज आपको MS पावर पॉइंट 2021 का लेक्चर 5 पढ़ाने जा रहा हूं। आज हम बात करेंगे इंसर्ट टैब के बारे में। इंसर्ट टैब का ये दूसरा लेक्चर है जिसमें मैं आपको पढ़ाऊंगा आज एडिंस ग्रुप के बारे में, लिंक ग्रुप के बारे में, कमेंट्स ग्रुप के बारे में और उसके साथ हम बात करेंगे इसमें टेक्स्ट ग्रुप। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले हमेशा की तरह यही कहूँगा कि अगर आज की इस वीडियो से कुछ आप सीख पाएँ, कुछ आप न्यू लर्न कर पाएँ तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो पहली जो कमांड हमारे पास में आ रही है वो कौन सी है? गेट एडिन्स। तो एडिन्स क्या होते हैं? एडिन्स एक एक्स्ट्रा फीचर्स होते हैं जो आपके प्रोग्राम को, आपके पावर पॉइंट को और भी पावरफुल बना देते हैं। तो बहुत सारे एडिन्स होते हैं, जैसे कि आप पावर पॉइंट के अंदर को वीडियो प्ले करना चाहते हैं, आप QR कोड इंसर्ट करना चाहते हैं, इसके अलावा भी बहुत सारे एडिन्स होते हैं। तो उनको ऐड कैसे करना है, इसके लिए ज़रूरी है कि आपके इस कंप्यूटर में इंटरनेट कनेक्ट हो। तो हमने क्या करना है, सबसे पहले हम इंसर्ट टैब पे क्लिक करते हैं और गेट एडिन्स पे क्लिक करते हैं। जैसे हम गेट एडिन्स पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने यहाँ पे स्टोर ओपन हो जाता है। तो आपने अपना एडिन्स यहाँ से सर्च करना है। अगर आप यहाँ पे देखना चाहते हैं तो ऑल पे क्लिक करेंगे, जितने भी एडिन्स हैं वो सारे आपको यहाँ पे नज़र आएंगे और ये सारे फ्री के अंदर हैं। आप यहाँ पे अपने कंप्यूटर में, अपने पावर पॉइंट के अंदर यूज़ कर सकते हैं। जैसे फ़र्ज़ कीजिए मुझे यहाँ पे चाहिए, फ़र्ज़ कीजिए कि QR के वाले से मुझे कुछ चाहिए, तो मैंने QR लिखा, यहाँ पे एंटर प्रेस करते हैं तो QR के वाले से यहाँ पे देखिए QR फॉर ऑफिस। तो यहाँ मैं ऐड पे क्लिक करता हूँ और मैंने कंटिन्यू पे क्लिक किया। तो जैसे मैं कंटिन्यू और ऐड पे क्लिक करता हूँ तो ऐड, ये मेरे पास जो एडिन्स है ये ऐड हो जाएगा। अब उसके बाद देखिए हमने जो भी यहाँ पे इसमें ऐड करना है वो यहाँ पे हमने राइट करना है। जैसे फ़र्ज़ किया मैं अपनी वेबसाइट के लिए यहाँ पे QR कोड जनरेट करना चाहता हूँ, तो मैंने यहाँ पे इसमें टाइप कर लिया falconryk.com और उसके बाद जैसे हम इंसर्ट पे क्लिक करेंगे तो यही आपके पास QR कोड यहाँ पे इंसर्ट हो जाएगा। इस तरह के बहुत सारे एडिन्स होते हैं जिनका इस्तेमाल करके आप अपने काम को और अट्रैक्टिव बना सकते हैं। और उसके अलावा अगर आपने गेट एडिन्स पे क्लिक करते हैं और उसके बाद यहाँ पे माई एडिन्स पे क्लिक करते हैं तो आपके जितने भी एडिन्स होंगे वो सारे यहाँ पे शो हो जाएंगे। जैसे मैंने QR फॉर ऑफिस मैंने किया हुआ है, वेब वीडियो प्लेयर मैंने किया हुआ है, पिक्सल्स फ्री स्टॉक फोटोज़ मैंने किया हुआ है, तो ये सारे एडिन्स आप भी यूज़ कर सकते हैं। और ये आपके पास माई एडिन्स की कलेक्शन होती है। जैसे हमारे पास स्टोर में था तो यहाँ पे ये भी आपके पास सारे एडिन्स यहाँ पड़े हुए हैं। आप किसी भी एडिन्स को रिमूव करना चाहते हैं तो आपने यहाँ 3 डॉट पे क्लिक करना है और रिमूव पे क्लिक करना है, तो आपका ये एडिन्स रिमूव भी हो जाएगा। तो इस तरह से हम इसको ऐड भी कर सकते हैं और रिमूव भी कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट कमांड हम बात करेंगे लिंक के बारे में। जूम के बारे में आगे चल के हम व्यू में पढ़ेंगे डिटेल के साथ। फिलहाल अभी हम बात करेंगे इसमें लिंक के बारे में कि आपने हाइपर लिंक किस तरह से जनरेट करना है। तो हाइपर लिंक बनाने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पे एक न्यू स्लाइड क्रिएट करते हैं और यहाँ पे मुझे एक लिंक चाहिए किसी भी तरह का, चाहे वो लिंक आपके पास किसी पिक्चर का हो, किसी फाइल का हो या किसी वेबसाइट का हो। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, लिंक पे क्लिक करते हैं। लिंक पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे करंट फोल्डर पे हम क्लिक करते हैं और यहाँ पे आपके पास जो डॉक्यूमेंट्स के अंदर जितनी भी फाइल्स पड़ी हुई हैं, अगर आप इस किसी भी फाइल को अपनी इस ओपन फाइल के साथ जोड़ना चाहते हैं, कनेक्ट करना चाहते हैं, तो आपने क्या करना है, यहाँ पे क्लिक करेंगे और ओके क्लिक करेंगे। मैंने पावर पॉइंट की फाइल को एक्सेल के साथ कनेक्ट करना है और ओके क्लिक करते हैं। देखिए लिंक मेरे पास यहाँ पे बन चुका है। अब यहाँ पे देखिए कसर जैसे हम इसके ऊपर लेके आ रहे हैं तो ऊपर लिखा आ रहा है कंट्रोल प्लस क्लिक टू फॉलो लिंक, कि अगर आप कंट्रोल के साथ इस पर क्लिक करेंगे तो आपकी फाइल ओपन हो जाएगी। तो मैं कंट्रोल प्रेस करता हूँ तो देखिए यहाँ पे हाथ का निशान आ रहा है, जिसका मतलब है कि आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। जैसे मैंने क्लिक किया तो आप मेरे पास यहाँ पे देखिए एक्सेल की फाइल ये ओपन हो चुकी है। तो इस तरह से आप यहाँ पे फाइल का लिंक भी क्रिएट कर सकते हैं जिस फाइल को आप इसके साथ अटैच करना चाहते हैं। और हाइपरलिंक के बाद हम बात करेंगे इसमें कमेंट्स के बारे में। इसमें एक और कमांड भी इसमें आ रही है एक्शन। एक्शन मैं आपको एडवांस में चलकर आगे पढ़ाऊंगा कि आपने एक्शन कमांड का यूज़ कैसे करना है, क्योंकि ये कमांड मैं अगर पढ़ाऊँ तो यहाँ पे ये लेक्चर थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे एडवांस का लेक्चर मैं आप लोगों के लिए तैयार करूँगा जैसे ही ये पावर पॉइंट कंप्लीट होगा 2021 पे। तो कैसे करना है, इज इक्वल टू रैंड लिखते हैं, ब्रैकेट स्टार्ट करते हैं, 1 पैराग्राफ एंड 2 लाइन्स कर लेते हैं और एंटर प्रेस करते हैं तो 1 पैराग्राफ और 2 लाइनें आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। अब उसके बाद फिर आपने क्या करना है, यहाँ पे हम कमेंट्स देना चाहते हैं किसी भी वर्ड पे, तो सबसे पहले हम उसको सेलेक्ट करेंगे और आपने कमेंट्स पे क्लिक करना है। तो जैसे हम कमेंट्स पे क्लिक करेंगे तो राइट की तरफ कमेंट्स का यहाँ पे बॉक्स ओपन हो जाता है और यहाँ पे आप कमेंट्स ऐड कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, प्लीज़
चेंज फाउंड स्टाइल, और हम यहाँ पे एंटर प्रेस करेंगे या कंट्रोल एंटर करेंगे तो कमेंट्स आपके ऐड हो जाएंगे। अब देखिए जब भी कसर आप यहाँ पे लिखेंगे तो ये कमेंट्स आपके पास यहाँ पे शो हो रहे हैं हमारे पास। तो इस तरह से जितने चाहें कमेंट्स आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। न्यू कमेंट्स पे क्लिक करें, नया कमेंट दे सकते हैं, यहाँ से भी न्यू कमेंट्स ऐड कर सकते हैं और वहाँ से भी ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे सिर्फ आपने चेंज करना है, यहाँ पे आपने वर्डिंग टाइप करनी है, यहाँ पे चेंज फाउंड स्टाइल कर लेते हैं और उसके बाद इसको एंटर कर लेते हैं। तो इस तरह से हम यहाँ पे कमेंट्स भी ऐड कर सकते हैं। आगे नेक्स्ट कमांड में हम बात करेंगे टेक्स्ट बॉक्स के बारे में कि आप कहीं पर भी कोई भी तहरीर अगर आप लिखना चाहते हैं, जैसे फ़र्ज़ कीजिए कि मैंने यहाँ पे कोई टेक्स्ट लिखना है, तो यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे क्लिक करके एक बॉक्स हम क्रिएट कर लेते हैं, टेक्स्ट बॉक्स, और उसके बाद यहाँ पे क्लिक करते हुए इस तरह से, बल्कि मैं इसकी आउटलाइन पे क्लिक करके इसको पहले रिमूव कर लेता हूँ ताकि ये इजीली हम टेक्स्ट बॉक्स यहाँ पे इंसर्ट कर सकें। यहाँ पे क्लिक करते हैं, इसको हम रिमूव कर लेते हैं। और टेक्स्ट बॉक्स के लिए हमने क्या करना है कि सबसे पहले आपने इंसर्ट पे आना है और फिर उसके बाद टेक्स्ट बॉक्स पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे क्लिक करते हुए आपने एक बॉक्स क्रिएट करना है और फिर उसके बाद यहाँ पे हम कुछ भी राइट करते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा ऑफिस मैनेजमेंट। आप देखें टेक्स्ट बॉक्स के अंदर डाटा लिखने के बाद आप कहीं पर भी इसको मूव कर सकते हैं, कहीं पर भी इसको एडजस्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से आप टेक्स्ट बॉक्स का यूज़ भी कर सकते हैं हेडिंग बनाने के लिए और टेक्स्ट राइट करने के लिए। फिर हम इंसर्ट पे आते हैं। इंसर्ट पे क्लिक करने के बाद आगे हम बात करेंगे हेडर एंड फुटर के बारे में। अगर आप स्लाइड्स के ऊपर पेज नंबर, डेट एंड टाइम या कोई टाइटल वगैरह ऐड करवाना चाहते हैं तो आपने हेडर एंड फुटर पे क्लिक करना है। जैसे हम हेडर एंड फुटर पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने हेडर एंड फुटर का ये डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। यहाँ पे डेट एंड टाइम, अगर डेट एंड टाइम पे क्लिक करते हैं तो यहाँ देखिए डेट एंड टाइम इसमें आ रहा है। अपलोड ऑटोमेटिकली, तो डेट हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, जो फॉर्मेट आप देना चाहते हैं वही फॉर्मेट आप यहाँ पे सिलेक्ट करें। लैंग्वेज सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद आप यहाँ पे स्लाइड नंबर देना चाहते हैं, स्लाइड नंबर देंगे। और फुटर के अंदर आप कुछ राइट करना चाहते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे राइट करना चाहता हूँ www.falconryk.com और मैं यहाँ पे अप्लाई टू ऑल पे क्लिक करता हूँ। तो ये देखिए मेरे पास हर स्लाइड के ऊपर यहाँ पे डेट भी आ रही है, उसके बाद मंथ भी आ रहा है, डे भी आ रहा है, उसके बाद हमारे पास यहाँ पे वेबसाइट भी आ रही है और साथ में यहाँ पे स्लाइड नंबर भी आ रहा है। अब जितनी स्लाइड्स आप क्रिएट करते जाएंगे तो ऑटोमेटिकली नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर भी ये आपका जो हेडर फुटर अपडेट होता रहेगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट कमांड में बात करेंगे वर्ड आर्ट के बारे में कि वर्ड आर्ट आपने कैसे इंसर्ट करना है। अब वर्ड आर्ट पे क्लिक करते हैं और उसके बाद यहाँ पे क्लिक करते हैं और आप यहाँ से वर्ड आर्ट में कोई भी डाटा राइट करना चाहते हैं वो बड़ी आसानी के साथ यहाँ पे राइट कर सकते हैं और आउटलाइन पे क्लिक करके कहीं पर इसको एडजस्ट भी कर सकते हैं बड़ी आसानी के साथ। उसके बाद नेक्स्ट कमांड इसमें आ रही है डेट एंड टाइम। ये वही कमांड है जो आप हेडर एंड फुटर में पढ़ चुके हैं। अगर आप यहाँ पे क्लिक करते हैं तो ये कमांड वही कमांड आपकी ओपन होगी यहाँ पे डेट एंड टाइम की, और आप यहाँ पे क्लिक करके इस कमांड को ऑफ भी कर सकते हैं और यहाँ से इसको ऑन भी कर सकते हैं। तो ये सेम वही कमांड है जो आपने डेट एंड अपना हेडर एंड फुटर में पढ़ चुके हैं। उसके बाद नेक्स्ट कमांड इसमें आ रही है स्लाइड नंबर। स्लाइड नंबर भी बिल्कुल ऐसे ही काम करेगा अगर आपने सिर्फ नंबरिंग अप्लाई करनी है। तो यहाँ पे हम क्लिक करते हैं, डेट एंड टाइम को यहाँ से रिमूव करते हैं और उसके बाद फोटो को यहाँ से रिमूव करते हैं, स्लाइड नंबर पे क्लिक करते हैं, अप्लाई टू ऑल पे क्लिक करते हैं। तो देखिए सिर्फ आपके पास स्लाइड नंबर आ रहा है, बाकी कुछ भी प्रिंट नहीं हो रहा। और उसके साथ फिर एक और कमांड हम पढ़ने वाले हैं ऑब्जेक्ट के बारे में कि अगर आप पावर पॉइंट के अंदर आपने एक्सेल की शीट इंसर्ट करनी है, आपने पेंट ओपन करना है, आपने वर्ड को ओपन करना है, आपने किसी भी दूसरे प्रोग्राम को यहाँ पे इंसर्ट करना है तो उसके लिए आप ऑब्जेक्ट का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे एक न्यू स्लाइड हम क्रिएट करते हैं और यहाँ पे ब्लैंक स्लाइड हम बना लेते हैं ताकि हम इजीली उस प्रोग्राम पे काम भी कर सकें जो हम न्यू इंसर्ट करने वाले हैं। आपने ऑब्जेक्ट पे आना है, ऑब्जेक्ट पे क्लिक करने के बाद आपके सामने इंसर्ट ऑब्जेक्ट का ये डायलॉग बॉक्स ओपन होगा और आपने क्लिक करना है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वर्कशीट के ऊपर। अब जैसे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो एक्सेल की शीट यहाँ पे इंसर्ट हो जाती है और उसके बाद देखिए हमारे पास ये जितनी भी कमांड्स आ रही है वो सारी अब एक्सेल की हैं। अब देखिए यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये हमारे पास जो शीट आपको नज़र आ रही है ये एक्सेल का प्रोग्राम है। बाहर क्लिक करेंगे तो आपके पास पावर पॉइंट में आ जाएंगे, डबल क्लिक करेंगे तो आप एक्सेल में आ जाएंगे। तो यहाँ पे आप क्लिक करने से आप पावर पॉइंट में, डबल क्लिक करने से आप एक्सेल में आ जाएंगे और आउटलाइन पे यहाँ पे बाहर क्लिक करके इसकी आउटलाइन पे क्लिक करके आप इसको डिलीट भी कर सकते हैं। तो ये था मेरा आज का लेक्चर जिससे मैंने आपको पढ़ाया कि हम किस तरह से MS पावर पॉइंट के अंदर एड-इन्स ऐड कर सकते हैं, लिंक कैसे क्रिएट कर सकते हैं, कमेंट्स कैसे ऐड कर सकते हैं, हेड एंड फुटर आपने कैसे ऐड करना है, वर्ड आर्ट और ऑब्जेक्ट का यूज़ आपने किस तरह से करना है।
उम्मीद है आज इस लेक्चर में ज़रूर कुछ नया सीखने को मिला होगा। वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय।